नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। चौहान हार्डवेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरी हार्डवेयर की छोटी शॉप है और मैं हार्डवेयर संबंधित वीडियो बनाता हूं, जैसे कि पेंट से रिलेटेड सारे सामान और टंकी फिटिंग से रिलेटेड सारे सामान, बाथरूम फिटिंग का सारा सामान, लोहिया दरवाज़ा, एल्युमिनियम दरवाज़ा, प्लाईवुड दरवाज़ा आपको यहाँ पर चौहान हार्डवेयर में अवेलेबल मिल जाएंगे। और UPVC CPVC फिटिंग का सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल मिल सकता है। और जैसे दरवाज़ा के बेलन वलन हो गया, जो ये जो लगा हुआ है, ये सारा सेटअप मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है। तो दोस्तों, सेटअप कैसा लग रहा है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ये सेटअप पूरा कैसा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चौहान हार्डवेयर को आप सभी लोग सपोर्ट करो और जितने भी मेरे आसपास के भाई हैं वो एक बार चौहान हार्डवेयर पे विजिट करें। कम से कम रेट में अच्छा सामान देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे शॉप पर लोहिया दरवाज़ा ख़त्म हो चुका था, तो आज लोहिया दरवाज़ा आया हुआ है और मैंने अभी यहाँ पे 5 दरवाज़ा रखवा दिया और घर भिजवा दिया है। तो दोस्तों, दरवाज़ा अगर आप नई शॉप खोल रहे हैं तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास कुछ लोग मैसेज करते हैं कि भाई शॉप स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना पैसा लगा दें तो हार्डवेयर की शॉप खुल सकती है और कहाँ से सामान लाएं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेरे पास एक लोग फ़ोन किए थे कि भाई मुझको शॉप खोलनी है और मुझको कानपुर से होलसेल, जहाँ से कानपुर में आप सामान लाते हो वहाँ से मुझे भी सामान दिलवा दो और उनका नंबर दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो वो भाई गलत है। लेकिन जैसा कि गलत क्यों है कि पहले आप शॉप खोल रहे हो तो आप अपनी लोकल मार्केट से सामान उठाइए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं रहता है। जो वहाँ से हम सामान लाते हैं, अगर आप लोकल मार्केट से भी सामान लाते हो तो 4 जगह आप पता करके तभी सामान लाओ, क्योंकि भाई हमको कुछ पता नहीं रहता। वो बिल बना देंगे, हम पकड़ा देंगे पैसा और हमको कोई जानकारी नहीं है, हमको लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट में, जहाँ आपको होलसेल का सामान मिलता है, वहाँ पे जाइए। 1-2 दुकान 4 दुकान पे जाइए, पहले विजिट करिए, उसके बाद देखिए कौन सा सामान कितने रेट में मिल रहा है। दोस्तों, हमने भी ऐसी गलती की थी, किसी पे भरोसा करके सारा सामान एक जगह से उठवा लिया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि मैं मार्केट में गया दूसरी जगह, तो हमको वहाँ पे कुछ उससे बढ़िया बेहतर सामान हमको कम रेट में मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो फंस गया था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप सबसे पहले अपनी, अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो आप जाइए अपनी जहाँ लोकल मार्केट है, होलसेल का सामान वहाँ से ख़रीद लीजिए। उसके बाद आप तब दुकान खोलिए। उसके बाद अब आप जानने लगेंगे सारा सामान कितने का आता है, कितने का बिकता है। उसके बाद आप जाइए अपनी कानपुर, लखनऊ, जहाँ पे इलाहाबाद, दिल्ली, आप कहीं भी जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं अपनी दुकान की और वहाँ सामान उठवा के आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हमको ऐसा ही करना होता है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज लोहिया दरवाज़ा आया था, मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन कौन सा दरवाज़ा है आया हुआ है और कितने रुपए का आया हुआ है, कितने रुपए का बिकता, कितना प्रॉफिट है। मेरे सभी दुकानदार भाई, जितने भी मुझसे दुकानदार भाई जुड़े हुए हैं, शायद कि ये बात जो दुकानदार हैं मेरे, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उस कमेंट नहीं करना दोस्तों कि आप इससे ज़्यादा का पाते हो या कम का पाते हो और आप वहाँ पे कितने का बिकता है। थोड़ा कमेंट में बता देना, तो हमको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि वहाँ पे क्या कैसा क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सा दरवाज़ा भी आया हुआ है। ये दरवाज़ा हुआ है। ये दोस्तों डिजाइन वाला दरवाज़ा है और ये 3x6 का दरवाज़ा है। इसकी लंबाई है 6 फीट, चौड़ाई है 3 फीट और वो जो प्लेन में दिख रहा है जिसमें जाली लगी हुई है वो है 3x6.5। उसकी लंबाई 6.5 फुट है और चौड़ाई 3 फुट है। वो प्लेन में है दोस्तों, ये डिज़ाइन में है। डिज़ाइन वाला हमको 5 रुपये महंगा पड़ता है और प्लेन वाला वो हमको 5 रुपये सस्ता मिलता है। तो दोस्तों, ये भी होता है कि दोस्तों, हम भी जहाँ से अभी तक दरवाज़ा लाते थे वहाँ से हमको भी इसी जो 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 डिज़ाइन वाला दरवाज़ा है उसी रेट पे सिंपल वाला दरवाज़ा देते थे। लेकिन जो कि वो 5 रुपये हमको सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन एक ही रेट में दोस्तों सब दे देते थे दरवाज़ा। तो हमको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लॉस हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दूसरी जगह विज़िट किया तो हमको वहाँ पे थोड़ा रिस्पांस मिला
कि अच्छा है, यहाँ पे हमको 5 रुपये कम मिल रहा है, अलग अलग रेट का है, तो मैं अलग अलग रेट में बेच भी पाऊँगा। दोस्तों कस्टमर हमसे संतुष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि हम आगे से महंगा ला रहे हैं, यहाँ से और महंगा बेच रहे हैं। दोस्तों कस्टमर निराश होता है और कहीं और जाके लेता है, तो हमारी दुकानदारी जो होती है ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि हमको भी जहाँ से मिले, जहाँ से ले आते हैं वहाँ से हमको उचित रेट में मिलना चाहिए। नहीं तो हम दोस्तों यहाँ पे बेचेंगे क्या? अगर हमको महंगा मिलेगा तो हम भाई बेशक हम अपनी जेब से दे देंगे, नहीं कि हमको भाई अपनी जेब से घर से देना है और कस्टमर को हम दे भाई आए तो वापस ना जाए। लेकिन भाई हमको भी 150 तो हमको मिलना चाहिए, तभी तो हम दरवाज़ा बेच पाएंगे। दरवाज़ा कोई भी चीज़ हो तभी तो हम बेचेंगे भाई। जब हम सब इतना पैसा लगा के बैठे हुए हैं, जो हमको भी 150 नहीं मिलेगा तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। तो दोस्तों सभी लोग, जितने मेरे छोटे दुकानदार भाई हैं, तो वो लोग सभी लोग सावधान रहें इस बात से। मार्केट आप घूमते रहिए, पता करते रहिए कितने रेट का क्या हो रहा है, सारी जानकारी लेते रहिए मार्केट की। इसको भी दरवाज़ा लेना हो, वीडियो एक बार ज़रूर देख के लिए, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कोई नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों ये दरवाज़ा जो होता है ये किलो के रेट में आता है। जैसे कि ये जो डिज़ाइन वाला दरवाज़ा है कम से कम आपको 25 से 26 किलो के समथिंग मिलता है, और वो है वो कम से कम 28 से 29 से मान लो 30 किलो का रेंज मिल आता है। तो दोस्तों हमको ये किलो के भाव में मिलता है, लेकिन दोस्तों हम भी इसको किलो के भाव में ही बेच देते हैं। दोस्तों काफ़ी दरवाज़ा अच्छा है और मजबूत भी है इस रेंज में। और तो दरवाज़ा काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लेकिन हम अच्छा पैसा भी दें और सोच समझ के दरवाज़ा ख़रीदें। मैं भाई दूसरे को नहीं बता सकता, लेकिन मैं किलो के भाव में ही दरवाज़ा लाता हूँ, किलो के भाव में ही बेच देता हूँ, क्योंकि भाई कस्टमर भी संतुष्ट रहे। एक बार आए और 4 को लेकर आए और 10 बार वो भी आए। ये नहीं कि एक बार आ जाए भाई वो तो बोले यार वहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। तो इसी कारण से दोस्तों हमको कस्टमर को संतुष्ट करना पड़ता है कि वो आए एक बार और 2-4 को और लेकर आए। तो दोस्तों हमारे पास जगह कम है, इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर सामान रख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ सामान अब हमको गोदाम मिल नहीं रही, तो मेरे घर 2 किलोमीटर बगल में मेरा घर है, तो मैं सामान वहाँ पे भिजवा देता हूँ। दोस्तों कुछ लोग ने कमेंट किया था कि दोस्त भाई हार्डवेयर का बिजनेस कितने इन्वेस्टमेंट में करें, और कुछ लोग बोलते हैं कि शॉप की साइज़ क्या होनी चाहिए, और सब पूछते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को सभी लोग बहुत बढ़िया मजबूती से और इसको प्यार दुलार दें और कमेंट करें दोस्तों। कम से कम 100 कमेंट होगा तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि दुकान में कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हार्डवेयर की अच्छी खासी दुकान बनती है और चलती है। तो सभी लोग जाओ 100 कमेंट पूरे करो, और मैं आपको जैसे 100 कमेंट पूरे होते हैं मैं वैसे आपको बता दूंगा कि दुकान में कितनी साइज होनी चाहिए दुकान की हार्डवेयर की, और इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। तो मिलते हैं सभी को इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।